एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वायरस है रूबेला वायरस, जिसके बारे में अक्सर प्रेग्नेंट वुमेन डिस्कस करना चाहती हैं। सो टुडे आई डॉक्टर श्वेता मेहंदीरत्ता, एसोसिएट क्लिनिकल डायरेक्टर एंड यूनिट हेड मेरेंगो एशिया हॉस्पिटल फरीदाबाद से मैं आप सबके साथ में यह डिस्कस करने जा रही हूँ कि आखिर यह रूबेला वायरस है क्या। रूबेला वायरस एक आम तौर पे एक वायरस की तरह ही होता है, इसीलिए कभी भी अगर कोई इंसान उससे इन्फेक्ट हो जाता है तो अक्सर उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे रूबेला वायरस का इन्फेक्शन हो गया है। आखिर इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स में एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह ही फीवर, रैशेस और जॉइंट पेन्स होता है। इसलिए अगर एक फीमेल इससे इन्फेक्ट हो गई थ्रू एनी पर्सन अराउंड हर जिसको यह इन्फेक्शन है और वो उसके अराउंड खांसा या छींका और उसे यह इन्फेक्शन हुआ, तो उसको कभी पता ही नहीं लगेगा कि वो इन्फेक्ट हो गई है अनटिल अनलेस वो उसके लिए टेस्टिंग कराती है। लेकिन वह इसे एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह ही लेके चली जाती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। यह इन्फेक्शन यूजुअली तब पता चलता है अगर एक फीमेल प्रेगनेंसी में किसी के थ्रू इस वायरस से कॉन्टैक्ट कर लेती है, क्योंकि यह इसके बाद उसके बेबी में इन्फेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वह वुमन इन्फेक्ट होती है तो उसके चांसेस बेबी में जाने के 60% होते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 25% और थर्ड ट्राइमेस्टर में अराउंड 10%। आखिर इस वायरस से बेबी को क्या हो सकता है? बेबी को हो सकता है कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम। अगर यह बेबी को हो गया तो उससे उस बेबी को क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर? बेबी को आईज में कैटरैक्ट हो सकता है, ईयर्स के थ्रू हियरिंग लॉस हो सकता है, ब्रेन में मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, बेबी को ग्रोथ डेवलपमेंटल डिले हो सकता है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए इसके अलावा उसको कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए ये बाद में ही पता चलता है कि बच्चे को यह इन्फेक्शन रूबेला के थ्रू हुआ था एंड वो मदर के वुम के थ्रू हुआ था। इसका पता कैसे चलाना चाहिए फिर हमें? क्या हमें प्रेग्नेंट होने पर फटाफट से रूबेला के बारे में जानना चाहिए? द आंसर इज कम्प्लीटली नो। अगर आप एक्चुअली रूबेला वायरस के बारे में जानना चाहते हैं देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर अ प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। जब आप प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग में जाते हैं तो रूबेला वायरस के बारे में आपको पूछना चाहिए। रूबेला वायरस की एंटीबॉडी IgG अगर आपने डेवलप की हुई है तो उसकी वैल्यू हाई आएगी। इसका मतलब है कि रूबेला वायरस प्रेगनेंसी में अगर आपके आसपास भी भटका तो आपके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज हैं उसके अगेंस्ट फाइट करने की, तो आपके बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस ना के बराबर है। और अगर ये रूबेला IgG पॉजिटिव नहीं आया तो हमें क्या करना चाहिए? देन वी शुड ऑलवेज गो फॉर रूबेला वैक्सीनेशन बिफोर प्रेगनेंसी। और अगर हमने ये प्रेगनेंसी से पहले वैक्सीनेशन ले ली तो क्या हम तुरंत प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं? द आंसर इज अगेन नो, क्योंकि जब आपने रूबेला वायरस की इन्फेक्शन के लिए प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीन ली है तो उसके बाद आपको कम से कम 1 to 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी चाहिए। थैंक यू।